Morning, dear students. Today we will start from the next chapter. The name of the chapter is Thrust, Pressure in Fluid and Atmospheric Pressure. So, firstly, you have to know about what is thrust, what is pressure, and what is atmospheric pressure. Let's start the reading. Thrust. A liquid in equilibrium has a basic property that exerts a force on any surface in contact with it, and this force acts normal to the surface. Simply means that बेटा जैसे हम क्या करते हैं, जब हम नेल को फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर. अब हम क्या करते हैं, जब हम फॉर एग्जांपल टेबल पर हमने नेल को फिक्स करना है तो हम उसको हैमरिंग करते हैं. कैसे करते हैं? नॉर्मल टू द सरफेस. हम जो नेल होता है उसके जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं, मीन्स दैट वो क्या है? थ्रस्ट है. Thus, the total force exerted normally by a liquid on any surface in contact with it is called thrust. जितना भी किसी बॉडी का वेट होगा उतनी ही उस पर थ्रस्ट अप्लाई होगी. ओके, तो यूनिट ऑफ थ्रस्ट हमारे पास क्या होते हैं? न्यूटन. इन एसआई सिस्टम में और सीजी सिस्टम में क्या होते हैं? डायन. इसके बाद बेटा हमारे पास आता है व्हाट इज प्रेशर. तो प्रेशर की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है कि हम कितने यूनिट एरिया पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या होता है? प्रेशर होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्मॉल एरिया है, इस पर मैं कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम इस पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या होगा? प्रेशर. कितना एरिया, कितनी फोर्स, वो हमें क्या डिफाइन करता है कि उस बॉडी पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है. अब इसके बाद बेटा हमारे पास एक एग्जांपल है. एक पर्सन है, वो कहाँ पर है? लूज सैंड पर खड़ा हुआ है. अब उस पर्सन का जो वेट है वो एक्टिंग ऑन एन एरिया इक्वल टू द सरफेस ऑफ द हिज फीट. अब देखो वो पर्सन है जो वो खड़ा हुआ है लूज सैंड पर. अब जो उसको वो कितना एरिया कवर कर रहा है? जितने उसके फीट है उतना ही एरिया कवर करेगा ना. ये तो हमारे पास ही फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन क्या है? अगर वही पर्सन उस सैंड पर लेट जाए, अब क्या होगा? अब उसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा. अब उसकी पूरी बॉडी उसका सरफेस एरिया, पहले उसका क्या था? ओनली उसके फीट उसका सरफेस एरिया थे, लेकिन अब वो पर्सन लेट गया तो उसकी पूरी बॉडी क्या होगी? हमारे पास उसका सरफेस एरिया होगा. Thus, the effect of forces of the same magnitude on the different areas are different. अब क्या होगा बेटा? जो फोर्स का इफेक्ट होगा, अब तो एरिया डिफरेंट हो गए, तो वो भी हमारा जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो भी डिफरेंट हो जाएगा. सो थ्रस्ट डिपेंड करती है कि कितना एरिया पर वो अप्लाई हो रही है. अगर तो पर्सन स्टैंड पर है, अगर तो वो अपने वहाँ पर खड़ा हुआ है स्टैंड पर, तो क्या होगा? Effect of thrust on sand is larger than while laying on it. अगर तो वो लेटा हुआ है तो कम होगा थ्रस्ट का इफेक्ट, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा. सिंपल सी बात है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो थ्रस्ट का जो भी इफेक्ट होगा वो कम होगा. ओके, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगी और थ्रस्ट भी ज़्यादा होगी. अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. थ्रस्ट को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? एफ के साथ. एरिया को डिनोट करते हैं ए के साथ. सो हमें यहाँ से क्या एक्सप्रेशन मिल गया? पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए. ओके, इसके बाद हमारे पास बेटा आता है यूनिट प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया. अब थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर. अब जो हमारा यहाँ से वो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या फॉर्म यूनिट्स बन गई प्रेशर की? न्यूटन मीटर पर सेकंड. ओके, इसके बाद बेटा हमारे पास आता है कौन से इफेक्ट्स हैं जो हमें प्रेशर को अफेक्ट करते हैं. फर्स्टली नॉर्मल फोर्स ऑफ थ्रस्ट, द एरिया ऑन विच थ्रस्ट इज एक्सर्टेड. अब देखो सिंपल सी इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है सीधी सी. फॉर एग्जांपल आपने जो वुडन बॉक्स है ना, जो इसको ऐसे ही टेबल पर रखा हुआ है. ओके, और उसकी डिमेंशन कौन सी है हमारे पास? 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इंटू
10 सेंटीमीटर। इसके बाद है अगर वही वुडन टेबल को हम टेबल पर रख दें, पहले तो वो सिंपल था बट उसको हमने क्या कर दिया, इफ़ इट इज़ मेड टू लाई ऑन द टेबल, अगर हम उसको वहाँ पर लिटा दिया तो क्या होगा, अब उसकी डिमेंशन चेंज हो जाएंगी। तो इसके साथ क्या होगा, फर्स्टली हमने थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। थ्रस्ट तो हमारे पास सिंपल ही होगा, m/g, जितना वुडन बॉक्स का वेट है वो कितना हमारे पास 10 kg इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी जी की, स्मॉल जी की वैल्यू यही होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट की थी। अब हमारे पास थ्रस्ट क्या आ गई, 89 न्यूटन। अब देखो एरिया ऑफ अ साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ ये है ना, अब देखो यहाँ पर 30 है और 10 है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो हमें ये मिल गया। अब इसके बाद हमने प्रेशर में इसको वैल्यूज पुट कर दी तो हमें प्रेशर इतना मिला। ये तो था हमारा फर्स्ट केस जहाँ पर हमारे टेबल पर उसको स्टैंड किया हुआ था। सेकंड है जब वो सरफेस पर उसको हमने ले डाउन कर दिया था, तो उसमें क्या होता, अब उसकी डिमेंशंस चेंज होगी। अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, अब उसकी लेंथ कितनी होगी 60 और ब्रेथ 30। अब एरिया उसका कितना कैलकुलेट कर लिया हमने, इतना। फॉर्मूला अब जो हमने यूज़ किया तो हमारे पास प्रेशर कितना आ गया, इतना। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास सरफेस एरिया कम था तो प्रेशर ज़्यादा था, जब हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। यही बात उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल के साथ समझा दी, तो क्लियर होगा आई थिंक सबको। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब बेटा क्या होता है, फ्लूइड्स आर अ सब्सटेंस व्हिच बिगिंस टू फ्लो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब बेटा कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बीकर होते हैं, आपने यूज़ किए होंगे केमिस्ट्री लैब में। अब उसमें क्या होता है, जब भी हम उस पर कोई भी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें जो भी अंदर अफेक्ट पड़ता है उसके कारण क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे सॉलिड्स होते हैं उन पर फोर्स अप्लाई, जैसे हम टेबल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, सो मैनी थिंग्स होती हैं, जैसे सॉलिड्स होते हैं उन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। कितने फोर्स अप्लाई करते हैं, जितना उसका वेट के कारण होता है। जितना किसी का हैवी वेट होगा उतनी हमारी फोर्स ज़्यादा लगेगी, जितना लाइट वेट होगा हमारी फोर्स कम लगेगी। सिमिलरली ऐसे ही हमारे फ्लूइड्स में होता है, फ्लूइड का भी वेट होता है, वो भी अपने वेट के अकॉर्डिंग ही प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वो एक कंटेनर में होते हैं, तो उनकी जो साइड्स होती हैं इनको वॉल्स बोलते हैं। वॉल्स पर भी सेम प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर। हम फ्लूइड प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, यही फॉर्मूला हमने ड्राइव किया ना पीछे, वही है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इन्होंने क्या कर लिया, हमारे पास एक इन्होंने ले लिया, स्प्रिंग ले लिया, पिस्टन ले लिया। अब इस पर हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कैलकुलेट कर लेता है कि कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, कितने एरिया में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ्लूइड पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। अब लिक्विड कॉलम पर कितना प्रेशर लगता है वो कैलकुलेट करना है हमने एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक हमने कंटेनर ले लिया। अब इसका रिलेशन हमें क्या एंड में रिजल्ट क्या फाइंड आउट करना है कि P इज इक्वल्स टू एच रो जी। एच क्या हाइट, रो डेंसिटी, जी हमारे पास है ग्रेविटी। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया है, वर्टिकल कॉलम ले लिया, एक हमारे पास कॉलम है जिसकी हाइट कितनी है h है, डेंसिटी कितनी है रो है, और एक्सेलरेशन उस पर कितनी अप्लाई हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी इज g। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, जितनी फोर्स अप्लाई करते हैं अपॉन एरिया, सो वेट ऑफ अ लिक्विड कॉलम। अब वेट किसके इक्वल होता है, मास इंटू जी, कितनी उस बॉडी का मास होता है इंटू जी, तो वो हमने पुट कर दिया। और इसके बाद बेटा हमें पता है कि डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाल ली, m की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यही हमने यहाँ पर पुट किया है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, तो वैसे चल रहा है। अब देखो बेटा ये इसकी शेप कौन सी है, सिलेंडर की शेप है। अब हम सिलेंडर का वॉल्यूम पता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है,
अब जो ये वाला पार्ट है, ये सरफेस एरिया ना, जो ये हमारी डॉटर उन्होंने बताया हुआ है ना, बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स दैट ये हमारा एरिया है सिलेंडर का, इसी पर हमने प्रेशर एक्सर्टेड, जितना इस पॉइंट पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वही हमने कैलकुलेट करना है ना। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मीन्स दैट ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है, और एच क्या है, हाइट है। तो वही हमने यहाँ पर पुट किया है। एरिया ऑफ बेस, बेस का कितना एरिया है, साथ में मल्टीप्लाई हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ओके, अब एरिया हमें क्या किससे डिनोट करते हैं, ए के साथ, हाइट को एच के साथ, डेंसिटी को रो के साथ, जी तो जी रह जाएगा, वॉल्यूम सॉरी एरिया तो ए के साथ। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए से साथ ए कट हो गया, तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया, P इज इक्वल्स टू एच रो जी। अब प्रेशर है वो तीन की चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्टली कि कितनी डेप्थ है। अब देखो हमारे पास यहाँ से हमने 3 होल्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रेशर इस पॉइंट पर है, यहाँ से हमारे पास सबसे ज़्यादा वाटर फ्लो कर रहा है, कर तो सभी से रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर डेप्थ पर है, एंड पॉइंट पर है। ओके, और दूसरा बेटा सभी डायरेक्शन पर सेम प्रेशर एक्सर्ट होता है, मीन्स दैट यहाँ ऐसी बात नहीं है कि पानी जो है, जो हमारा वाटर है वो लास्ट से ही फ्लो कर रहा है, वो सभी होल से फ्लो कर रहा है, मीन्स दैट कि सभी जगह प्रेशर है, प्रेशर के कारण ही पानी फ्लो आउट हो रहा है। ओके, दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, प्रेशर डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब लिक्विड की कितनी डेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है प्रेशर। थर्ड वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब लास्ट टॉपिक बेटा हमारा क्या है आज के लिए, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर का लॉ क्या है, प्रेशर सभी जगह सेम होगा, हॉरिजॉन्टली भी होगा सेम ही, जैसे वर्टिकली सेम होता है वैसे ही हॉरिजॉन्टली भी होगा, डेप्थ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। लास्ट इज लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, उसका खुद का अपना लेवल होता है। ओके बेटा, अब इस टॉपिक्स को रिवाइज करना, फर्दर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।